नमस्कार दोस्तों, क्या आपका भी पैसा म्यूचुअल फंड में लगा है और एनएवी गिर रही है? मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में इसमें जोरदार गिरावट देखी गई है, लेकिन क्या यह गिरावट एक मौका हो सकता है? आइए आज इस वीडियो में हम समझते हैं पूरी कहानी। पिछले 6 महीनों में इस फंड में एनएवी 116 से गिरकर 105 तक आ गई है, यानी कि लगभग 7 से 8% की गिरावट। यह आंकड़ा देखकर कई निवेशक घबरा गए हैं, लेकिन असली खिलाड़ी जानते हैं गिरावट में ही असली कमाई छुपी हुई होती है। अगर पीछे मुड़कर देखें तो इस फंड ने लाजवाब प्रदर्शन किया है। पिछले 1 साल में करीब 10%, 3 साल में 35% CAGR और 5 साल में 37% का CAGR का शानदार रिटर्न दिया है। मतलब गिरावट आई है, पर लंबी रेस अभी बाकी है। देखते हैं फंड क्यों गिरा। देखो, मिड कैप कंपनियां छोटी होती हैं और इन पर मार्केट का उतार चढ़ाव का ज़्यादा असर होता है, यानी अप एंड डाउन इसमें ज़्यादा होते हैं। पिछले कुछ महीनों में मिड कैप सेगमेंट में करेक्शन आया है, जिससे इस फंड पर उसका असर पड़ा है। लेकिन करेक्शन तो हमेशा मौके की घंटी ही बजाता है। इस फंड को ध्यान से देखें तो इस फंड का पोर्टफोलियो फोकस पोर्टफोलियो दिखता है। इस फंड में सिर्फ 34 स्टॉक हैं, यानी बहुत ही फोकस पोर्टफोलियो है। फंड मैनेजर क्वालिटी चुनते हैं, क्वांटिटी नहीं, यानी कि ज़्यादा फैलाव नहीं करते और जो चुनते हैं उस पर गहरा विश्वास रखते हैं और काफ़ी दिनों तक अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं। लगता है किसी विशेष रणनीति के तहत इस फंड का लगभग 31% हिस्सा कैश और लिक्विड एसेट में रखा गया है, यानी फंड मैनेजर मार्केट में पूरी एंट्री नहीं ले रहे हैं, वे सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। यह एक सोची समझी डिफेंसिव रणनीति हो सकती है। देखो, गिरावट से हमें घबराना नहीं चाहिए। इक्विटी मार्केट का नियम है, उतार के बाद चढ़ाव जरूर आता है। जो निवेशक गिरावट में घबरा जाते हैं वे अक्सर आगे की ग्रोथ को मिस कर देते हैं। इसलिए घबराइए मत और लगातार शिप करते रहिए। शिप करने का अपना एक अलग ही फायदा होता है। अगर गिरावट में शिप की गई तो आप ज़्यादा यूनिट खरीद रहे होंगे, यानी कि आने वाले समय में आप ज़्यादा रिटर्न पाएंगे। शिप इज़ नॉट टाइमिंग, इट इज़ कंसिस्टेंसी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड है तो क्या ये सही वक्त है? आप सीधा लमसम ना डालिए, वह रिस्की हो सकता है। इसलिए STF सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान अपनाइए। धीरे धीरे पैसा डालिए और मार्केट के एवरेज प्राइस को पकड़िए। अब जानते हैं यह फंड किसके लिए बना है। वैसे तो यह फंड सबके लिए खुला है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड विशेषकर उन लोगों के लिए अच्छा है जो लंबा खेल खेलना जानते हैं, जिनका नज़रिया 5 साल से ज़्यादा का है, जिन्हें मार्केट के उतार चढ़ाव से डर नहीं लगता और जो क्वालिटी फोकस रहना चाहते हैं या क्वालिटी फोकस निवेश करना चाहते हैं, तो ये फंड उन्हीं के लिए बना हुआ है। इसके फंड मैनेजर QGLP तकनीक अपनाते हैं, यानी क्वालिटी ग्रोथ प्राइस। हर स्टॉक पर डीप रिसर्च होती है, तभी इनमें पैसा लगाया जाता है। कोई तुक्केबाजी नहीं, एक ठोस सोच के साथ ये फंड मैनेजर आगे बढ़ते हैं। और जब मार्केट गिरता है तो ये फंड कैश पकड़ लेता है। जब मार्केट उठता है तो ये फंड कैश को इक्विटी में बदल देता है, यानी फंड एक इंटेलिजेंट ड्राइवर की तरह चलता है और गियर सही टाइम पर बदलता रहता है।
देखिए, म्यूचुअल फंड में डर आपको निवेश से दूर कर सकता है, लेकिन आप कोई ठोस रणनीति अपनाते हैं तो आपको फिनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी डर के लिए नहीं होती, वह डिसिप्लिन के लिए होती है, और डिसिप्लिन आपको फिनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचा सकता है। सोचिए, अगर आपने 3 साल पहले एसआईपी शुरू की होती तो आज इस गिरावट के बावजूद आप प्रॉफिट में होते। यानी मार्केट गिरता तो आपकी एसआईपी आपको एवरेज प्राइस दिला देती। यानी लॉन्ग टर्म पावर यही है, जितना आप लंबे समय तक रहेंगे उतना ही आप प्रॉफिट में रहेंगे। और हाँ, यह फंड वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का है। हाई रिस्क कैटेगरी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म में बहुत अधिक उतार चढ़ाव होना। यानी अगर आपका दिल छोटा है तो यह फंड आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप समझदार हैं और इसमें लॉन्ग टर्म तक रह सकते हैं तो रिटर्न भी दमदार ही पाएंगे। और ये भी याद रखिए, अगर आप 1 साल से पहले इसमें से पैसा निकालते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा, और इसका एक्सपेंस रेशियो भी अपनी कैटेगरी में किफ़ायती है। तो दोस्तों, इस फंड को दूसरे फंड से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि इस फंड की अपनी ही एक अलग रणनीति है। जो यह रणनीति अपनाता है वो दूसरे फंड नहीं अपनाते। यह फंड जल्दी भी नहीं भागता, लेकिन जब भागता है तो पीछे मुड़कर भी नहीं दिखता। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का एक क्विक स्नैपशॉट कर लेते हैं। मिड कैप फंड कैटेगरी का फंड है। ये लॉन्च हुआ था 2014 में। इसका एमयू है 6132 करोड़ का। एनएवी है इसके 105 रुपये। रिस्क लेवल है इसका वेरी हाई लेवल है। टोटल स्टॉक है इसमें 34। कैश होल्डिंग है 31%। एसआईपी आप स्टार्ट कर सकते हैं इसमें 500 रुपये से। फंड मैनेजर हैं निकित शाह जी, अजय खंडेवाल जी और राकेश सेठी जी। एग्जिट लोड है इसमें 1%। अगर आप 1 साल से पहले इसमें निकलने की सोचते हैं तो दोस्तों, प्रोसेस पे भरोसा रखिए, मार्केट पे भरोसा रखिए, मार्केट के नॉइज़ पे भरोसा मत कीजिए, सुनी खबरों पे मत जाइए, बिजनेस पे भरोसा रखिए। हर गिरावट एक सिग्नल होती है, लेकिन किसके लिए? जो उसको मौके में बदलते हैं, जो उसको समझते हैं। लेकिन जो लोग समय देते हैं वह समय से आगे ही निकलते हैं। म्यूचुअल फंड है तो एसआईपी है, एसआईपी है तो पेशेंस है। अगर पेशेंस है तो फ्यूचर ब्राइट ही है। फ्यूचर तो ब्राइट है, लेकिन ये भी बड़े ध्यान से सुनिए, यह वीडियो हमने केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। यहाँ पर कोई हम निवेश की आपको सलाह नहीं दे रहे हैं। कृपया निवेश करने से पहले अपने फिनेंशियल सलाहकार से जरूर संपर्क करें, क्योंकि मार्केट में होता है जोखिम, और अगर आपको सही जानकारी हो तो आप उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में ये ज़रूर बताओ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, और फंड की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप निवेश जरूर कीजिए, चाहे म्यूचुअल फंड में कीजिए चाहे कहीं और कीजिए। सोच समझ कर निवेश कीजिए और फिनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपने कदम बढ़ाइए।